नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। अगर आपको सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। मैं सुनीता श्रीवास्तव आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे अपने शहर की है। और यकीन मानिए, इसे सुनकर आज भी रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। उस रात मैं और रोहित कॉलेज से लौट रहे थे। शाम कब रात में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। सुन, ये रास्ता सही है ना? रोहित ने डरते हुए पूछा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। और तभी हमारी नजर पड़ी उस पुरानी टूटी फूटी हवेली पर। हवेली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपने इस तस्वीर में देखी। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा। चलो यहाँ रुक जाते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए, मैंने कहा। रोहित थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर हम दोनों अंदर चले गए। जैसे ही हमने हवेली का दरवाजा खोला की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान और फर्श पर धूल में किसी के पैरों के ताजा निशान। ये देख, रोहित कांपते हुए बोला। मैंने नीचे देखा, वो निशान अभी अभी बने थे, जैसे कोई हमारे सामने ही चल रहा हो। और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। हम दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उसे देखकर हमारी सांसें रुक गई। सफेद कपड़ों में बिना चेहरा दिखे कई परछाइयां हमारी तरफ खड़ी थी, और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। रोहित, ये क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन रोहित कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि तभी उनमें से एक परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी, और अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धराम! अब हम अंदर फंस चुके थे। दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या हम उस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाए, या वो परछाइयां हमें अपने साथ ले गई? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुनीता श्रीवास्तव, और सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उस रात के बाद कभी ये कहानी किसी को सुना पाऊंगी या नहीं। लेकिन आप सबका प्यार ही है जो हिम्मत देता है, इसलिए जो हुआ, जैसा हुआ, वैसा ही बता रही हूँ। धरम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और हम दोनों अंदर फंस चुके थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहित, कुछ करो प्लीज। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रोहित जैसे पत्थर बन चुका था। उसकी नजरें बस सामने खड़ी उन परछाइयों पर जमी थी। वो सब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उनके कदमों की आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। ठक ठक। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, और मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चीख पड़ी, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो परछाइयां जो अब और करीब आ चुकी थी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। तभी सामने खड़ी सबसे लंबी परछाई अचानक रुक गई। उसका सिर धीरे धीरे हमारी तरफ झुका, और उसकी आंखों की लाल रोशनी और तेज हो गई। फिर उसकी आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन दिल चीर देने वाली, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोहित का हाथ और कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक पीछे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर खुद ब खुद गिर गई। ठाक! हम दोनों ने डरते हुए उस तरफ देखा। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था, जो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। क्रीक! अंदर से काली अंधेरी सुरंग दिख रही थी, और वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद यही रास्ता है बाहर निकलने का। लेकिन तभी उन परछाइयों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया, नहीं! और वो सब तेजी से हमारी तरफ दौड़ने लगी। मैं और रोहित बिना कुछ सोचे उस छोटे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे, दरवाजा हमारे पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। अब हम एक अंधेरी सुरंग में थे, जहां से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, और अचानक सामने अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। रोहित ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? और जवाब में, मैं सुनीता श्रीवास्तव। आप सब कैसे हैं? सच बताऊं, जब भी मैं ये कहानी सुनाती हूँ ना, तो दिल आज भी कांप जाता है। और आप में से कई लोग मैसेज करते हैं कि दीदी आगे क्या हुआ? तो बस आज वही हिस्सा बताने आई हूँ। हिम्मत रखिए, क्योंकि अब कहानी और भी डरावनी होने वाली है। तुम लोग देर से आए हो। वो आवाज जैसे ही गूंजी, मेरा पूरा शरीर सिहर गया। अंधेरे में खड़ी वो लाल आंखें धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। रोहित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं, मैंने घबराते हुए कहा, लेकिन रोहित ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है।
तभी अचानक सुरंग की दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। खरड़ खरड़, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, मेरी चीख निकल गई। दीवारों के अंदर लोगों के चेहरे थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे और हमें देख रहे थे। बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। उनकी आवाजें इतनी दर्दनाक थी कि दिल फट जाए। रोहित पीछे हट गया। ये सब क्या है? तभी सामने खड़ी वो लाल आंखों वाली परछाई अब पूरी तरह हमारे सामने आ गई। उसका चेहरा बिल्कुल काला और आंखें जलती हुई आग जैसी। वो मुस्कुराई। ये सब वो लोग हैं जो इस हवेली में आए थे। मेरी सांस रुक गई। तुमने इनके साथ क्या किया? वो हंसी। मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद यही रुक गए। अचानक दीवारों में फंसे उन चेहरों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। भाग जाओ, अभी भी वक्त है, भाग जाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रोहित से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। लेकिन तभी वो परछाई हमारे बिल्कुल पास आ गई। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा और फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और हम दोनों धीरे धीरे नीचे धंसने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाई, रोहित कुछ करो। लेकिन रोहित का हाथ मेरे हाथ से छूटता जा रहा था और तभी उसने आखिरी बार चिल्लाया, सुनीता पीछे देखो। मैंने डरते डरते पीछे देखा और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। मैं सुनीता श्रीवास्तव, आप सब ठीक हो ना? सच में जब मैं ये हिस्सा सुनाती हूँ ना, तो आज भी मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। आप लोग भी अगर रात में सुन रहे हो तो थोड़ा हिम्मत रखकर सुनना, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर है। सुनीता पीछे देखो, रोहित की आवाज गूंजी और मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे जो मैंने देखा, वो आज तक मेरी आंखों के सामने है। वो परछाई अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों चेहरे थे, वही चेहरे जो दीवारों में फंसे थे, लेकिन अब वो सब बाहर आ चुके थे। उनकी आंखें बिल्कुल खाली और सब एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। तुम अब हमारी हो, एक साथ उनकी आवाज गूंजी। दोस्तों सच बताऊं, उस पल मुझे लगा अब सब खत्म। लेकिन तभी अचानक मुझे याद आया मेरी दादी की एक बात। आप लोगों से एक बात कहूं, घर के बड़े कभी कभी जो बातें बताते हैं ना, हम मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन उस रात वही बात मेरी जान बचाने वाली थी। दादी हमेशा कहती थी, अगर कभी बुरी शक्ति सामने आए तो डरना मत, भगवान का नाम लेना। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक वो परछाइयां चीखने लगीं। नहीं, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा सुरंग कांपने लगा। रोहित ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। भागो सुनीता, अभी। हम दोनों पूरी ताकत से आगे भागे। सामने एक हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई बाहर निकलने का रास्ता हो। पीछे से वो सब हमारा पीछा कर रहे थे। रुको, तुम बच नहीं सकते। लेकिन इस बार हम नहीं रुके। हम दौड़ते रहे और अचानक हम उस रोशनी के बाहर गिर पड़े। जब होश आया तो हम हवेली के बाहर थे। सुबह हो चुकी थी और वो हवेली बिल्कुल शांत, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग बताओ, क्या सच में वो सब खत्म हो गया था, या वो आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताना। मैं और रोहित बिना पीछे देखे वहां से भाग गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में वो लाल आंखें फिर से चमक रही थीं और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर जाओ और ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत करना। यही थी उस डरावनी हवेली की सच्चाई। लेकिन क्या सच में हम बच गए या कुछ हमारे साथ आ गया? ये सवाल आज भी मेरे दिल में है। अगर आप चाहते हो मैं आगे भी जिंदगी के ऐसे ही सच्चे किस्से सुनाऊं तो बताना जरूर, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।